बोल आदमजात, तू है कौन? बता अपना पता। कहाँ फूला कहाँ भटका है तू? कौन है, कहाँ से आया, इस वृक्ष से उल्टा क्यों लटका तू? तू कैसे बोलेगा? तू तो वृक्ष से है लटका। ओ गिरे हुए मनुष्य, उठो। मैं प्रचंड, मैं शक्तिमान, मर जाऊं पर न मिटे मान। बेताल, वो तो मेरा नाम है। और तुम? हम उज्जैनी नरेश, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम। किंतु हो तो तुम अकेले। तो ये हम कौन? हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ये है हम का वहम। बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना तो बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं बेताल। मुझे ले जाने? हाँ, तो आओ, गले मिलो। विक्रम, आज मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। 1100 वर्षों बाद कोई तो है, विक्रमादित्य सम्राट, जिसे मेरी याद आई है। किंतु विक्रम, मुझे सच बताओ, यहाँ से मुझे ले जाने का निर्णय तेरा है या किसी ने तुझे यहाँ भेजा है? कारण अपने से तो तुम यहाँ आते नहीं। हम ऐसे निरर्थक प्रश्नों के उत्तर नहीं देते बेताल। इतना वहम! विक्रम बली, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो यहाँ से जा भी नहीं सकोगे, ना मुझे ले जा सकोगे। चक्रवर्ती, एक बात बता, किसने भेजा है तुझे? जानना चाहते हो? उस सन्यासी का नाम है भद्रकाल। क्या 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 क्या? भद्रकाल? ये कैसे हो सकता है? भद्रकाल तो वो। तुझे श्राप देता हूं, तू तब तक मृतप्राय पड़ा रहेगा जब तक कोई रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों को एक साथ एक ही तीर से भेद न दे। तो क्या किसी ने रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों को भेद दिया? लगता है मरने के उपरांत भी वर्तमान के साथ तुम्हारा संबंध छूटा नहीं है बेताल। सत्य कहा तुमने। उस असंभव कार्य को संभव हमने ही किया है। तुमने? हमने। सत्य? कटु सत्य। यदि इसने किया है रोहिणी और पुष्यक नक्षत्रों का भेदन, तो यही बन सकता है भद्रकाल के अंत का कारण। अब कहो बेताल, कैसे चलना चाहोगे हमारे साथ? स्वेच्छा से, या हम तुम्हें यहां से घसीट कर ले जाए अपने साथ? विक्रम बली, तुम्हें क्या लगता है तू बोला और मैं चला? तुम्हें भद्रकाल ने फंसाया है। तुम यहां से जा नहीं सकते, तुम संकट में हो। यदि अपना जीवन चाहते हो तो चले जाओ यहां से। मैं तुम्हें यहां से जाने की अनुमति देता हूं। जाओ।
लगता है तुम प्रेतों के बारे में सत्य ही कहते हैं लोग, कि तुम बातों से नहीं मानते। चक्रवर्ती, भेदा होगा तुमने नक्षत्रों को, पर मैं कोई नक्षत्र नहीं। मैं बेताल हूं। यदि तुम बेताल हो तो हम हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। अच्छा प्रयास है, किंतु मुझे हराने के लिए और तुम्हें जीतने के लिए कम है। जा अपने भद्रकाल से कह दे कि तू हार गया। भद्रकाल 1100 वर्षों तक सोए, पर लगता है अब भी नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी, जो स्वप्न पे स्वप्न देखे जा रहे हो। पंचतत्वों! इतना क्रोध क्यों करते हो भद्रकाल? जो तुम्हें 1100 वर्षों तक सुला सकता है, उस बेताल को तुम्हारा विक्रम एक पल में पकड़ लेगा। ये तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि जितना भरोसा तुम्हें बेताल के छल पर है, उतना ही भरोसा मुझे विक्रम के साहस और बल पे है। वो इतना अहंकारी है कि प्रकृति के नियम बदल देगा, किंतु बेताल को यहां अवश्य लेकर आएगा। तुझे पकड़ने का लक्ष्य अब केवल भद्रकाल का नहीं रहा बेताल, हमारा बन चुका है। प्रयास चाहे कितने ही क्यों ना हो, हम तुम्हें पकड़ेंगे अवश्य। संपूर्ण पृथ्वी को जीता है हमने। विक्रमादित्य ने कभी हारना नहीं सीखा। जो है इस घाटी का वही रोक सके इस बेताल को। जो समझे मेरी गति को वो समझ सके इस चाल को। बेताल न बसे इस घाटी में, ये घाटी मुझ में बसती है। बेताल ने की है ये रचना, बेताल ही यहाँ की हस्ती है। वही रोक सके इस बेताल को। जो समझे मेरी गति को वो समझ सके इस चाल को। याद रहे, उस बेताल की संपूर्ण शक्ति उसकी पूंछ में है। जो समझे मेरी गति को वो समझ सके इस चाल को। आ रहा है वो जिसकी भद्रकाल को 1100 सालों से प्रतीक्षा थी। हर साल का हर एक पल मेरे लिए हजारों वर्षों के समान था, किंतु अब प्रतीक्षा समाप्त। छोड़ दे मुझे विक्रम, छोड़ दे। मैं मान गया, देख लिया मैंने तेरा पौरुष, देख लिया। विक्रम, माना आत्मबल, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति से तू है भरपूर। इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे लेकर हो जाएगा तू फुर्र। क्योंकि विक्रम,
बेताल चलता है तो अपनी इच्छा शक्ति से। कैसी इच्छा? हमें तो तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही। मेरी इच्छा की परीक्षा ना ले। अरे मरे हुए को फिर से क्यों मार रहा है रे? हवा में लटकाने से पहले मुझे बता तो देता। तुम चुप रहोगे तब तो कोई कुछ बोलेगा। अरे अरे अरे, जिसको ले जाने आया है उसको तो ले 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 ले। विक्रम, धन्यवाद। तुम्हारे कारण मैं 1100 वर्षों बाद अपने बेताल वृक्ष से नीचे आया हूँ। बड़ा आनंद आ रहा है। कितनी सुंदर है मेरी रचना। तो 1100 वर्षों बाद कोई मिला है जिससे मैं अपने मन की बात कर सकता हूँ। नहीं तो मैं तो बोलना ही भूल गया था। इतना बोलने को बोलना भूलना कहते हैं, तो पता नहीं बोलने को क्या कहेंगे। इसे रोकने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इसने जड़ प्रतिज्ञा ले ली है मुझे भद्रकाल तक ले जाने की। क्या करूं क्या करूं? बेताल, जहां से तुम भाग कर गए थे आज वहीं लौट कर आ रहे हो। जिस हवन कुंड में तुम बेताल बने थे उसी हवन कुंड में अब मैं तुम्हारी आहुति दूंगा और फिर 5 तत्व और आत्म तत्व मेरे अधीन होंगे और बन जाऊंगा मैं काल, और महाकाल से भी बढ़कर भद्रकाल। विक्रम, तू मुझे यहाँ से ले जा पाएगा या नहीं इसका निर्णय तो बाद में होगा, पर एक बात समझ ले कि ये कोई गांव नहीं, देश नहीं, पूरा का पूरा एक लोक है। 5000 कोस दूर फैला हुआ। अब कैसे कटेगी ये दूरी? जरा समझ ले मेरी भी मजबूरी। कुछ बोल, कुछ कह दे, गा दे। यूं ही खड़ा है मुंह लटकाए। उपाय मेरे पास है। सैकड़ों वर्षों से लाखों लोगों की कहानियों को अपने हृदय में संजोया है। रोमांच है, रहस्य है, आंसू है, भय है, इंतजार, षड्यंत्र और समझदारी, परी और राजकुमारी की कहानियों से भरा है ये बेताल। पर इससे पहले कि मैं तुझे कहानी सुनाऊं, तू बेतालों की नियति जान ले। हमारी बेतालों की नियति जानने में कोई रुचि नहीं है बेताल। फिर भी कहानी तो सुननी पड़ेगी। मैं कहानी सुनाऊंगा, तू बीच में नहीं बोलेगा, हाँ भी नहीं चलेगा। सांस की आवाज भी धीमी रहेगी। कहीं मैंने सुन ली तो मैं चला अपने बेताल वृक्ष से उल्टा लटका हुआ। कथा समाप्त होने के बाद मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना होगा। तू प्रश्न का उत्तर नहीं देगा तो मुझे यहाँ से ले जा नहीं पाएगा। हम जानते हैं बेताल, तुम्हारे ज्ञान कोश में बेतालों और पिशाचों की कथाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। यदि अपनी बुद्धिमत्ता पे इतना घमंड है तो सुन मेरी बात। आज की रात है आदमजात, शर्त का मिला ले हाथ। जाओ, देते हैं हम तुम्हें एक और अवसर पराजित होने का। तो कहानी शुरू। अद्भुत कथा एक राजकुमारी की। राजकुमारी थी देखने में इतनी सुंदर कि प्रेम में पड़ गया था एक दानव भयंकर। कुछ समझा विक्रम? कैसे समझेगा? ये तो कथा का अंत है। अब कथा का आरंभ भी सुन।
ये कथा है राजकुमारी सोनप्रभा की। सोनप्रभा अति सुंदर, मानो उसके रूप में यौवन स्वयं अपने होने का प्रमाण देने आया हो। आहा, पहले आप ये बताइए, माँ भवानी से वर में आप क्या मांगने वाली हैं? माँ भवानी से जो हमें मांगना है ना, वो हम स्वयं मांग लेंगे। और वैसे भी हम आपको क्यों बताएं? जैसी रूपवती वैसी ही गुणवती, जितनी चंचल उतनी सुशील। लाखों में एक है हमारी पुत्री। हम उसके स्वयंवर के लिए जम्बूद्वीप के समस्त राजाओं को और राजकुमारों को निमंत्रण भेजेंगे। आज से 3 मास बाद स्वाति नक्षत्र आरंभ हो रहा है। जितनी शुभ हमारी राजकुमारी है, उतना ही शुभ ये मुहूर्त है। राजकुमारी के विवाह के लिए ये परम योग है। केवल 3 मास, इतने कम समय में ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा? आप चिंता मत कीजिए पिताजी महाराज, अपनी बहन के लिए वर हम स्वयं खोजेंगे। सोनप्रभा के स्वयंवर में सभी राज्यों के राजकुमार हमारे राज्य में आएंगे, और जो अपनी कला, प्रतिभा और वीरता से हमारी बहन का हृदय जीत पाएगा, वही होगा उनका वर। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, लेकिन उससे पहले हमें सोनप्रभा से बात करनी होगी कि वो विवाह के लिए तैयार है भी या नहीं। आइए राजकुमारी। हम सभी आपके विवाह की बात कर रहे थे सोनप्रभा। बोलो पुत्री, तुम्हें कैसा वर चाहिए? पिताजी, शास्त्रों में तो यही लिखा है कि एक राजकुमारी को अपने लिए कोई योद्धा वर ढूंढना चाहिए, एक विदुषी स्त्री को अपने लिए किसी ऋषि के समान कोई ज्ञानी वर चुनना चाहिए, और यदि कोई स्त्री सदैव प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताना चाहती है तो उसे किसी स्वतंत्र विचारों वाले चिंतक का हाथ थाम लेना चाहिए। सोनप्रभा, हमारी बात मानो तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपसे प्रेम करे। परंतु महारानी, हमारे विचार से तो एक राजकुमारी को ऐसे वीर पुरुष से विवाह करना चाहिए जो सदैव उसकी रक्षा कर सके। नहीं बहना, तुम्हें तो अपने लिए कोई चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र ही चुनना चाहिए। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे गुण किसी एक ही पुरुष में मिल जाए? आपके स्वयंवर में पूरे देश भर से राजकुमार आएंगे। आपको जो उचित लगे उसे चुन लेना, हम उसी से आपका विवाह करा देंगे। ऐसी थी हमारी सोनप्रभा। कुटुंब की खुशी में थी उसकी प्रसन्नता। कुटुंब में थे 3 जन, माँ, भाई, पिता। रखे तो किसका मन। जब आई सोनप्रभा की बारात, तब खड़ी हुई सबकी घाट। खड़े थे 3 दूल्हे एक मंडप में। चिंता थी मन में,
किसको पहनाएगी वरमाला सोन प्रभा और किससे करेगी विवाह? बता विक्रम, बता बता।